मैं आज पहली बार संजू के घर अपने ससुराल में आई हूँ। माधुरी हो या श्रीदेवी, मेरी बहू के आगे सब तांबा है तांबा। और मेरी बहू सोना हीरा जो चाहे कह लो, अपनी अपनी औकात से। कुछ साल बाद तो मुझे ही इस घर की दुल्हन बन के आना है। घर की सबसे सुंदर और सुशील बहू तो हमारी छोटी बहू है। सोना हीरा भी क्या, खरा नग है नग। बात तो सही है, अगर बहू मिल जाए सदी सदाई तो भाग ही खुल जाते हैं। भगवान संजय और नेहा की जोड़ी सलामत रहे। चलो, इस क्लाइंट का तो ऑडिट बिठा दिया है मैंने। चाय? हमारी सीए मैडम काम करके थक गई होगी, नहीं? चाय पी लो, फ्रेश हो जाओगे। संजू, ये संभाल के। हाँ, और ये घड़ी करना तो परफेक्ट। चलो जाओ, थैंक यू। देर हो जाएगी वरना। जाओ। नहीं, कुछ तो बाकी है अभी। क्या? सोचो। याद दिलाओ। पक्का। संजू जाओ, देर हो जाएगी वरना। जाओ। नेहा, तुम्हें पता है? अच्छा ठीक है, अब जाओ। संजू देर हो जाएगी, जाओ। बस 2-3 साल और, इसके बाद तो मैं ही बन के आऊंगी इस घर की छोटी बहू। संजू क्या लग रहा है? उफ, आंधी अनशन कुछ तो भी। 100 out of 10। मुझको तू ही बता, ख्वाहिशें होने लगी इज़हार की। क्या बात है नेहा, हैं? तू तो यार साड़ी में बिल्कुल वाइफ मटेरियल लग रही है।
तुझे तो लोग ना दहेज लेकर नहीं बल्कि उल्टा देकर अपनी बहू बनाए क्या? गुड, मैं आता हूँ। प्यार की कहानी पहले प्यार की। इतना बड़ा आयोजन और ये टूटे हुए कप में चाय किसके लिए? लो, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए। अब दीदी, वो शायद किसी ने गलती से टूटे हुए कप रख दी होगी। गलती से नहीं, जानबूझ के रखा गया है। जानबूझ के? जय हिंद सर। दीपक बाबू, हमारे लिए स्वर्ग और तुम्हारे लिए इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है। अरे भाई, पहली चाय कानून के रखवाले को। भाई इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी दीपक शर्मा जी को। शर्मा, चाहे पकड़ वरना यहीं के यहीं सस्पेंड कर दूंगा। पकड़। लीजिए, आप लोग भी लीजिए। उठाइए उठाइए। ये लीजिए, उठाओ। अरे समोसा लीजिए, गरम है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। आंटी, मैं वो अरे बेबी, अरे सरोज जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कितने दिनों बाद मिली हैं, आइए ना। चल, एक काम तो अच्छा हुआ, मैंने अपने होने वाली सासू माँ का आशीर्वाद ले लिया। सुनो सुनो सुनो, अब हमने लड़की या उसके घर वालों से कोई डिमांड नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी मेरी बहू शगुन में ढेर सारे उपाय लेकर आई है। रुकिए मैं दिखाती हूँ। महादेव, इनकी बहू अपने साथ साथ पूरा घर भी उठा लाई है क्या? इतना सारा दहेज, ये तो गलत है ना। जब मेरी टाइम आएगी तो पापा आएंगे, इन्हें प्यार से बात करके समझाएंगे। तब तक तो मैं सीए भी लग जाऊंगी। पढ़ी लिखी बहू से थोड़ी ना कोई दहेज मांगेगा। पर सिर्फ मेरी और संजू की तो लव मैरिज रहेगी। लव मैरिज में नो दहेज। नेहा दीदी, संजू आपको बुला रहा है ऊपर वाले रूम में। संजू के कमरे में? जी। संजू, हो जानिए
यार दीदी, छोटा हूं पर बड़ी बात बोलूंगा। ये संजू के पीछे खुद को बर्बाद मत करिए। पतो है प्रपोज किया था आपने दुद्धा को, पर आपसे ज्यादा रहे हम है बा के साथ। जानते हैं वो गर्लफ्रेंड बनाएंगे छोटे कपड़े वालियों को, जो फट से बिस्तर पे चली जाए, लपके झपके छाए छू करने वाली पे मरते हैं वो। आपका तो नंबर ही नहीं लगना। वो अकड़ बकड़ खेलेंगे ऐसी वैसियों के साथ, और कल को ताऊजी ताई जी कोई अमीर जादी को बहू बना के ले आएंगे। आप तो हो ही नहीं लाइन में, फिर चाहे आप जो जुगत लगा लो। आपका ना तो वर्तमान बैठ रहा है संजू दत्ता के साथ, और ना भविष्य बैठेगा। इनके पीछे खुद को खपाओ मत, दूर हो जाओ। क्या हुआ? कहां सैर सपाटे पे निकल गया वो दीदी? छोड़ो ना आशी। प्यार में गिर जाओ तो उठना मुश्किल होता है। धड़कन बैठ ही जाती है, पल पल ये दिल रोता है। हर एक सांस चुभता तीर होती है। पहले प्यार की यही तस्वीर होती है। एक घंटे के बाद फिर से चला देना, मच्छरों का जत्था उतरा है। मेरी सारी का जुलूस निकाल दिया तूने। ये तो रफू भी नहीं हो पाएगा। बोला था अच्छे से पिन लगाया है, देख संभाल के चलना, पर नहीं, कान में तो मोम जमा हुआ है ना, सुनाई कहां से देगा। ये 3 साड़ियां भी नहीं है मेरे पास, और ना तेरे पापा इतने रईस है कि ये फट गई तो दूसरी दिला दे। सॉरी मम्मी, मैं ध्यान से ही चल रही थी, पर कभी कभी ना हम चाहे कुछ भी कर ले, जो खराब होना होता है वो कर ही रहता है। जा कपड़े बदल ले। क्या नेहा ऐसे कैसे घर चली गई? राशि को घर छोड़ने कौन जाएगा? ये लड़की ना मेरी पूरी की पूरी सेटिंग बिगाड़ के रहेगी। आप गरमाओ मत, मैं कोई जुगाड़ बैठाता हूँ। तू अपने अक्कल के खच्चर मत दौड़ा। पंकज तू जा, राशि को घर छोड़ के। आशी ये तुम्हें घर छोड़ देगा, जा सही चला, मैं छोड़ के आ, ठीक है? ऐसे कैसे बिना पता चले गए? अभी क्लास लग रहा था वो फोन पर नेहा की।
कौन नेहा? मेरी बुआ की बेटी है नेहा। उसका भी नाम नेहा है। क्या अंकल जी, आप भी कितना कॉमन नाम रखा है आपने अपनी बेटी का। कुछ और रख लेते, रीमा, सिम। बस नाम ही कॉमन है, मेरी बेटी नहीं। मेरी नेहा सबसे खास है। अरे पकड़ ना, पकड़। बेटा दारू पी के गाड़ी चला, जो दिल करे वो कर। कानून से डरने की आवश्यकता नहीं है। शर्मा जी, आज रात आप यहीं पे तैनात रहेंगे। और हाँ, मच्छर वाला धुआं भी डलवा दिया है, रात अच्छे से कट जाएगी। चलो बेटा, आजा आजा आजा। हाँ लड्डू, चल चले। हद से ज्यादा प्यार भी घातक होता है, फिर चाहे वो बाप बेटे का हो या लड़के लड़की का। ये घर वाले भी ना पहले शादी होते 20-20 रिश्तेदारों के साथ कुल देवी के मंदिर में भेज देते हैं, और फिर शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई, बुआ मौसी सब रिश्तेदार। और ऊपर से ये तामझाम। बहुत थक गई होगी तुम, है ना? एक काम करो, सो जाओ। आप तो नामर्द निकले। यही सोच रहे हैं ना कि मुझे आपका राज कैसे पता चल गया? वो क्या है ना, अरेंज मैरिज वाली सुहागरात पर पति अपनी पत्नी को सोने के लिए बोल दे तो समझ जाओ सॉलिड गड़बड़ है। बकवास बंद कर अपने। अबे चुप! दुख रहा है, बहुत 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 ज्यादा। पहले प्यार का दर्द होता ही ऐसा है, जरा सी खरोंच भी चोट बन के दुखती है। इसका जल्द इलाज नहीं हुआ तो नेहा के लिए जिंदगी भर का घाव बन जाएगा पहला प्यार। ड्यूटी मुश्किल हो या आसान, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। आम पापड़ खाते रहिएगा। मेरी नेहा
दुनिया की बेस्ट बेटी है। मुझे लगा आप इसे कोई कठोर सजा देंगे। घर बिठाना भी कोई सजा हुई? शुरुआत सरल दंड से की है, फिर संजू की वीडियो गेम की तरह इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्या है ना बेबी जी, चाहे प्यार हो या बदला, स्वाद तो धीरे धीरे पकाने में ही आता है। अल्लाह से फरियाद की है, तेरा मन शांत रखेंगे। थैंक यू। आपका ना तो वर्तमान बैठ रहा है संजू दत्ता के साथ और ना भविष्य बैठेगा। लपके झपके छाए छू करने वाली पे मरते हैं वो। आपका तो नंबर ही नहीं लगना। और कल को ताऊजी ताई जी कोई अमीर जादी को बहू बना के ले आएंगे, आप तो हो ही नहीं लाइन में। संजू और मैं KG2 से साथ में, तब से लेके आज तक कभी ये बात दिल में बैठा ही नहीं कि हम दोनों अलग भी हो सकते हैं। जब संजू को मैंने आई लव यू कहा, तब उसने मुंह पे मना कर दिया, आई लव यू। तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता नहीं? पर पता है, तब भी मैंने अपना भरोसा कम होने नहीं दिया और ना ही प्यार, बल्कि ऐसा लगा कि संजू सिर्फ मेरा ही, वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। संजू को कभी ना कभी एहसास हो ही जाएगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है। इसी उम्मीद में मैंने वो जहाँ पढ़ता है उसी कॉलेज में एडमिशन भी लिया। पर वहाँ उससे आशी मिल गई। फिर भी मैंने अपना विश्वास और प्यार कम होने नहीं दिया। तो अब क्या हुआ? कल मैं संजू की हवेली जैसे घर में गई थी। उसका रईस परिवार, कीमती जेवर, महंगी गाड़ियां। और तुझे पता है, उसकी मम्मी ने ना इतना बड़ा हीरा बैठाया था अपनी अंगूठी पे। अक्कर चाकर तो बाप रे बाप, लाइन लगे थे। विदेशी मार्बल्स, चांदी के कप्स, एकदम जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसे। एक पल के लिए लगा कि मैं ही आऊंगी इस घर में, संजू की वाइफ बनके। और तुझे पता है, मैं उसके बेडरूम में भी गई थी। वहां देख के ऐसा लगा कि मैं अपना पूरा जीवन उसी कमरे में संजू के साथ सजाऊंगी। पर अली, तब वहां मैंने आशी और संजू को भी देखा। पर फिर भी अली, फिर भी महादेव कसम, मैंने अपने प्यार पर विश्वास कम होने नहीं दिया। कमजोर नहीं पड़ी मैं, जब तक पंकज मुझसे नहीं मिला। उसने मेरे सपनों की दुनिया पर ऐसे पत्थर बरसाए कि सब टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो गर्लफ्रेंड बनाएंगे छोटे कपड़े वालियों को, जो फट से बिस्तर पे चली जाए। आपका तो नंबर ही नहीं लगना। चांदी के बर्तन, महंगे कोठे, सब मुझसे चीख चीख के बोल रहे थे कि मैं संजू के लायक नहीं हूँ। मैं कभी वहां सेट हो ही नहीं पाऊंगी अली। शायद मेरा प्यार हार चुका है। बस मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर। शायद समय आ गया है अली। समय आ गया है अपने पहले प्यार से दूर होने का। शायद सब झूठ था, सब धोखा था। असलियत से कोसों दूर बैठी थी मैं। मनगढ़ंत कहानियां बुन रही थी। स्टूपिड एक नंबर की गधी थी मैं। शायद यही सही है कि हम दोनों अलग हो जाए।
उसे देखो ही ना। पर कैसे अली, ऐसे ना देखो। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं हम, हर रोज दिखते हैं एक दूसरे को। क्या करूं, आंखें बंद कर लूं? वो भी तो नहीं कर सकती। आंखें बंद करूंगी तो भी संजू ही दिखेगा मुझे। मैं क्या करूं अली, क्या करूं? नेहा, तुझे मैंने पूरा सुना, अब तू मेरी सुन। तेरे प्यार की हेडलाइट का बटन तेरे हाथ में था, तो पंकज को क्यों खिलवाड़ करने दिया तेरी लाइफ के साथ? ये साड़ी देख, कल फट गई थी ना, आज तूने इसको अपने हाथों से सिल के और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया, क्योंकि तुझे भरोसा था कि तू इसे ठीक कर लेगी। बस यही भरोसा ना अपने प्यार पर रख। पर अली, तू तो मुझे संजू से दूर रहने के लिए कहता है हमेशा, आज तू भरोसा करने के लिए बोल रहा है। सच्ची बोल, तू संजू के साइड तो नहीं है ना? मैं संजू से नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्त मेरी तू है। अगर चुनना ही है तो तेरा भरोसा, तेरी उम्मीद, तेरी खुशी चाहूंगा। मैं तेरे साइड हूँ हमेशा। अपने प्यार के कामयाब होने का इंतजार कर, और हमेशा याद रखना, पहला प्यार किस्मत से नहीं, शिद्दत से होता है। नेहा, क्या बोला? नेहा कॉलेज नहीं आई? हाँ दद्दा, मैं वो हाजिरी वाला रजिस्टर खंगाल के आ रहा हूँ। नेहा दीदी के नाम के आगे नीलबट्टे सन्नाटा। ऐसे कैसे हो सकता है? नेहा कभी छुट्टी नहीं मारती। स्कूल में भी उसको 100% अटेंडेंस का अवार्ड मिलता था, वो भी हर साल। कॉलेज शुरू होते उसने छुट्टी मांग ली क्योंकि मैंने जहर भर दो है उनके मन में आपके लिए। नेहा दीदी अब आपसे उचित दूरी बनाए रखेगी। यार, आज मुझे उसका काम था, उसकी जरूरत थी, ऐसे कैसे बिना बताए उसने छुट्टी मार दी? पकड़ दो। हेलो, तू कॉलेज क्यों नहीं आई? यार, आज मुझे तुझसे काम था और तू घर पे बैठी है। मम्मी है बगल में, बात नहीं कर सकती। क्या करूं? जाऊं संजू के पास या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं? संजू, तू आ गया बेटा? नहीं, रास्ते में हूँ। अरे अरे संजू संजू संजू, क्या हुआ? चिड़चिड़ा क्यों है? अब तेरा गला सूख रहा है क्या? ये जूस पी। मेरा गला नहीं सूख रहा है, मुझे जूस नहीं पीना है। अरे संजू रुक। अच्छा, ये फ्रूट चाट खा ले। माँ, मुझे भूख नहीं लगी, क्यों जबरदस्ती खिलाना चाहते हो? अच्छा, ये गुलगुले तेरी भाभी की पहली रसोई है। आजा बैठ। तेरी भाभी के हाथ में जादू है। मैं चाय लेके आ दूं। खाना? हाँ, जाना नहीं। हाँ, मैं खा लूंगा। दादा, क्या हो गया? चिड़चिड़ा क्यों रहे हो? तो क्या करूं मैं? कल तो आशी के साथ कुछ हो ही नहीं पाया। घर पे इतने लोग थे, ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का मेला लगा हुआ है, कुछ नहीं हो पाया। सोचा कि आज कुछ होगा। वो मेरा जो दोस्त है ना, उसने मेरे को फ्लैट की चाबी भी दे दी थी। अगर नेहा आशी को लेकर आ जाती तो उसकी बिल्डिंग का जो वॉचमैन था ना, वो भी जो पानी लेकर खाया। अब आशी के नए नाटक है। वो बोल रही है कि वो आएगी तो नेहा के साथ ही, वरना नहीं आएगी। इतना गुस्सा हो रहा है मुझे नेहा पे। अगर वो कॉलेज आती तो सब कुछ ठीक हो जाता, पूरे प्लान की बैंड बजा दी कॉलेज ना आकर। सच में नेहा दीदी के बिना तेरी जिंदगी में पत्ता भी नहीं हिलता। कतई ठप्पड़ को मजा आ गो। पंकज, इधर आ जरा। आया ताई जी, मैं जाके आता हूँ। खा ले, ठूस ले। क्या? बैडमिंटन खेलते खेलते पैर में मोच आ गई।
पैर तोड़ दिया है यार, इसलिए घर पे रेस्ट करना पड़ेगा। कल दोपहर में 12 से 3 के बीच में मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं। भाई ये बड़ी अच्छी बात है, इसलिए तुम नेहा के साथ आ जाना नेहा का भाई बनकर, ताकि किसी को शक ना हो। नेहा नीचे रहेगी और तुम और मैं दोनों मस्ती करेंगे। हो गया, काम पे लग जा। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि आज से भी इंतजार तो नहीं हो रहा है। बस चाहे कुछ भी हो जाए, नेहा कल कॉलेज आनी चाहिए। नेहा कॉलेज आ गई तो काम बन गया। हेलो हेलो, कौन है भाई? सुबह से फोन मिलाया जा रहा है फ्री फोकट पे। हेलो, बाद में फोन करता हूँ। तेरा कोई झोल झपाटा तो नहीं है? तू आज कॉलेज नहीं गई? सुबह से किसी लड़के का फोन बज रहा है, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं बिठा लिया? नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मैं तो बस पढ़ने जाती हूँ। अच्छा, बता कौन फोन तुम्हारा बार बार? भैया, मम्मी। बड़ी जल्दी मम्मी की याद आ गई तुझे? हाँ बोल बोल, कौन फोन घुमा रहा है? सुनाई दे रहा है मुझे, घर में ही रहती हूँ। छोड़ उसे, छोड़। इससे पूछो किस लड़के का फोन आ रहा है। मेरा मुंह दुख गया है सुबह से हेलो बोलते बोलते, और वो वहां से कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा। आपको कैसे पता है कि मुझे ही फोन कर रहा है? क्या पता आपको फोन कर रहा हो? मम्मी उल्टा जवाब, छोड़ना पकड़े जाने पे ऐसे ही खिसे आता है। और भैया क्या करते हैं? मम्मी हमेशा किसी भी चीज का बॉम्ब मुझ पे फोड़ देते हैं। कितने सारी लड़कियों के फोन आते हैं भैया के लिए, और वो तो गुलाब भी भेजते हैं। आपको पता है वो ट्यूशन वाली दीदी, वो तो घर तक आ गई थी, किसी ने कुछ तो नहीं कहा इन्हें। नेहा, मैंने मना किया ना, कुछ मत बोल। हाँ तो क्यों बोलेगा कोई कुछ? लड़का हूँ मैं। लड़के हो तो क्या आपको सब अलाउड है? हाँ, लड़कों की शान में गिना जाता है ये, और अगर यही काम लड़कियां करें ना तो हाय हाय हु होती है। ये बात ना अपने दिमाग में बिठा ले। और क्यों इतना अंतर करते हैं लड़के और लड़की के बीच सब? विभोर, तुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है इसे। नहीं मम्मी, जवाब तो इसे देना था, और ये देके रहेगी। बस सच सच बताने या कौन लड़का तेरी आवाज सुनने को मरा जा रहा है? कोई नहीं है, बोला ना मैंने, कोई भी नहीं है भैया। मैं झूठ नहीं बोलती। मम्मी बताओ ना भैया को, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे सच्ची में नहीं पता भैया। अरे रुक विभोर, भैया नहीं भैया, रुक इधर। भैया रुक जा विभोर, दे दो। जल्दी बता कौन था वो लड़का? तो मैं बेलन से कुटाई करूंगी। विभोर, मोहल्ले की गुंडागर्दी से मन नहीं भरा तेरा, जो छोटी बहन पे हाथ उठाने चला है? इस देश में बेटियों की पूजा की जाती है, उन पे हाथ नहीं उठाते। अव्वल दर्जे की निकम्मी औलाद है मेरी, लड़ाई झगड़े में सबसे आगे। 2 पैसे कमाने के लिए कह दो तो मुंह लटक जाता है घुटनों तक। अच्छा बस रहने दीजिए, हो गया। अब चाहिए मुंह हाथ धो लीजिए। क्या हो गया माँ? हाँ, ये जो जब से मुझे ताने दे रहे हैं, मेरी कोई भी बात इनके कानों में पड़ी है? कब से कह रहा हूं कि नहीं करनी मुझे किसी के यहाँ नौकरी। इन्होंने क्या उखाड़ लिया नौकरी करके? हाँ, कब से कह रहा हूं कि मुझे अपना काम खोलना है। साइबर कैफे खोलूं का, मैं पैसे दे दो, लेकिन नहीं। और तो और मेरे सारे दोस्तों की शादी होगी, सब घोड़ी पे चढ़ गए। लेकिन आप दोनों ने सोचा मेरे बारे में? सोचोगे भी कैसे? हमारे जैसे मिडिल क्लास घरों में बेटियों की शादी पहले हो जाए, भले ही बेटी बेटे से 7-8 साल छोटी क्यों ना। क्या फर्क पड़ता है आप दोनों को? बुढ़ापे में करा देना मेरी शादी, ताकि कभी मेरे पास फिर चॉइस ही ना बचे।
बांध देना बूढ़े बैल को किसी गाय के साथ। वो थोड़ी ना नुकुर कर सकता। मेरा भी दिल करता है मां कि इस घर में मेरी कोई बात सुने समझे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, करा लेना अपनी बेटी की शादी। मैं यहां बैठ जाता हूं और अपने बाल सफेद होने का वेट करता हूं। विभोर, अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो खींच के रपट दूंगी मैं। हाँ, बहुत बढ़िया, मारो, मुझे ही मारो। बेटी हाथ से ना निकल जाए इसलिए 2 बातें पूछी थी उससे, और चूता पड़ा किसे? मुझे। देख लेना, जिस नेहा पे आप बहुत गर्व करते हैं, जिसके लिए मुझसे लड़ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपका मुंह काला करा के चली जाए। टॉफी। अरे भाई कोई कचवा चाप जलाओ। फिर से काट दी बत्ती। लगता है हो गई है 2-4 घंटे की फुर्सत। अभी तो मच्छर उठा के लेके जाएंगे। ले मन ले हाथ पैर पे, मच्छर नहीं काटेंगे। पापा पहले आप लगा लीजिए। अरे तू लायक नहीं है, तू लगा ले। दीपक जी आइए, एक एक बाजी हो जाए। हाँ हाँ, टॉफी चल, कम। नेहा, संजू तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से जल्दी, मम्मी पापा यही है मेरे। जाओ। तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही है? नहीं ना, तो मम्मी पापा को कैसे दिखेगी इतने अंधेरे में? क्योंकि उल्लू है कि उनको रात में दिखता है। संजू मम्मी पापा हैं वो मेरे, ऐसा तो मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलूंगा। साइड में ना बात करनी है। नहीं संजू तुम जाओ यहाँ। साइड में आओ, मुझे बात करनी है। जल्दी बोलो संजू। कॉलेज क्यों नहीं आई थी तू आज? हाँ, पता है तुझे, मैं पूरा दिन याद कर रहा था तुझे। कितना मिस किया मैंने तुझे। स्कूल में तो तू एक भी दिन छुट्टी नहीं मारती थी, तो फिर कॉलेज में क्यों? कॉलेज में ऐसा मत किया कर यार, तेरे बिना मेरे काम नहीं होता है। संजय तुम इसलिए आए क्योंकि तुम्हें मेरी याद आ रही थी? और नहीं तो क्या। नेहा, आई पापा, तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, ये बंद कर, जल्दी जाओ। और अगर देख लिया ना तो हर्ट हो जाएंगे और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। जाओ तुम जल्दी। अच्छा सुनो, थैंक यू। वैसे भी घर पे मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी। चलो जाओ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। सुन, एक सेकंड रुक यार। जल्दी संजू। यार एक सेकंड रुकना। ये पकड़, तेरे फेवरेट गाने डाले इसमें, सुनना रात को। ये मेरे लिए? नहीं, टॉफी के लिए लाया। तेरे लिए ही ना, तेरे लिए तो लाया हूँ मैं। और हाँ, कल कॉलेज में छुट्टी मत करना, टाइम से पहुंच जाना। तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे? और नहीं तो क्या यार, तू आएगी तभी तो मैं तेरे साथ बहाना बनाकर आशी के घर जा पाऊंगा। वैसे तो आज ही जाना था, पर तू आई नहीं। मेरे दोस्त ने फ्लैट की चाबी भी दे दी थी, बस पूरा प्लान खराब हो गया। पर कोई बात नहीं, कल तू टाइम पे पहुंच जाना। वैसे भी क्या है कि कल 12 से 3 बजे के दोपहर में आशी के घर पर कोई नहीं, आशी अकेले होगी। ठीक है, तो तू मेरे साथ होगी तो उसके अड़ोस पड़ोस वाले उनको शक नहीं बैठेगा और मेरा काम हो जाएगा।
तो कल टाइम पे पहुंच जाना। गोची मत मारना वरना बात नहीं करूंगा मैं तेरे से, बोल देता हूँ। ठीक है, चल बाय। नेहा, नेहा तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे अंकल बुला रहे हैं, चल। ऐसे अंधेरे में बुत बन के क्यों खड़ी है? क्या हो गया तुझे? आप ठीक हो ना? संजू को जो करना है कर। चुड़ैल आशिक के साथ जहां जाना है, जब जाना है, जैसे भी जाना है जाए। कुछ को करना है ना तो वो भी करे। मेरे पास ना आए, अब वॉचमैन बना के रख दिया है। अब मैंने जाऊंगी उसकी चौकीदारी करने। पहाड़ में जाइए सीढ़ी, पहाड़ में जाए वो चुड़ैल, पहाड़ में जाए वो संजू। पहले प्यार का पहला गुस्सा है, अब देखिए आगे गुस्सा बढ़ता है या प्यार। पहले प्यार का दर्द होता ही ऐसा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।